नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन पर आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा नामक कविता। कवि है कैफी आजमी जी। उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस गीत में सैनिक की भावनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैफी जी ने एक सैनिक की आखिरी यानी अंतिम संदेश को किस तरह भावनात्मक रूप प्रदान किया है। यह कविता भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। इसमें एक सिपाही की उस समय की भावना को चित्रित किया गया है जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक यानी निकट आ गया है। एक सैनिक का जीवन सबसे अलग होता है, जो स्वयं के जीवन से पहले दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए सोचता है। वह दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं की बलिदान करता है। जीवन किसे प्रिय नहीं होता। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है। मृत्यु से सभी डरते हैं। असह्य पीड़ा सहने वाला व्यक्ति भी मृत्यु नहीं चाहता, बल्कि पीड़ा दूर करने का उपाय सोचता है। पीड़ा का मतलब है पेन। छोटे से छोटे जीव भी प्राणों की रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता है और लंबा जीवन व्यतीत करना चाहता है। वास्तव में अपने प्राणों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य भी और अधिकार भी, लेकिन दूसरों के प्राणों की रक्षा का भार कुछ बहादुर लोग ही उठा पाते हैं। बच्चों, देखिए कविता की ओर ध्यान दीजिए। पहला पद है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, यहाँ वीर सैनिकों के बारे में क्या कहा है कवि ने। देखिए, युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करते समय, न्योछावर माने त्याग करते समय, अन्य साथियों से कहते हैं कि हमने तो देश की रक्षा में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। देश की रक्षा में सब कुछ बलिदान कर दिया। अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम
तुम्हें सौंप रहे हैं। हमारी सांसें अब रुकने लगी है, नाड़ी की गति भी मंद हो गई है। फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी हमें लेश मात्र दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हो। क्या सौंप रहे हो? देश की रक्षा का भार। अच्छा,